तो बेटा ब्रीथिंग को अगर देखा जाए, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, तो ब्रीथिंग में 2 सब प्रोसेस आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, इनहेलेशन, या इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन। या इनहेलेशन को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। बस आसान, दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंट बताऊं। अच्छा, द इनटेक ऑफ एयर या ऑक्सीजन, उसको हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे। और यहाँ पे द एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपायरेशन, या द प्रोसेस इन विच वी एयर लीव अवर बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है, वी एक्सपेल द एयर। यहाँ पे एक्सपेलेशन ऑफ एयर, वी एक्सपेल द एयर, और यहाँ पे वी इनटेक एयर। तो यहाँ पे इनटेक ऑफ एयर होता है, इनटेक ऑफ एयर, लेकिन इनटेक ऑफ एयर क्या होगा, कहां से होगा, फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड टू द बॉडी। और यहाँ एक्सपेल एयर, हम क्या करते हैं, निकालते हैं एयर को, तो वो एक्सपेल एयर से मुराद अब यहाँ पे बहुत सी चीजें होती हैं। तो एक्सपेल द एयर कहां से, फ्रॉम द बॉडी एंड टू द एनवायरमेंट। यहाँ पे फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड टू द व्हाट, एंड टू द बॉडी, और यहाँ पे फ्रॉम द बॉडी एंड टू द एनवायरमेंट, ओके। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा बेटा इसके बारे में याद रखना है कि इनहेलेशन, ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, क्या है, और ये जो है ये पैसिव है। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। इनहेलेशन जो है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। सही, आपने इनहेलेशन अब छोड़ दो, खुद ब खुद आएगा, पैसिव एक्सहेलेशन हो जाएगा। दूसरी बात, अच्छा बेटा एक और बात आपने याद रखनी है कि इनहेलेशन क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ द लंग जो होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग जो है होता है डिक्रीज होता है। इनहेलेशन के दौरान वॉल्यूम लंग डिक्रीज, और जब वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीज, शाबाश, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। इसके अपोजिट वो होगा, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सही, और प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी बातें जो है दीज ऑल आर कंसर्न, फिर आप एमसीक्यूज आ जाए बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज। अब अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है किसकी वजह से, तो 2 बातें यहाँ पे हो जाती है जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये वॉल्यूम, ये दोनों बातें किसकी वजह से होती हैं, तो बेटा याद रखना, इट इज ड्यू टू, ये दोनों बातें जो हो जाती है ड्यू टू वन। तो एक बात आपने याद रखनी है सबसे पहले, इट इज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है, तो बेटा यहाँ पे कंट्रैक्शन होता है किसकी, तो कंट्रैक्शन होगा नंबर 1 इंटरकास्टल मसल। चलो मैं यहाँ पे इसको ऊपर लिख दूं, ये है हमारे पास इनहेलेशन। अच्छा, इनहेलेशन में मैंने कहा कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वो वहां पे डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। अब क्यों, तो ड्यू टू, वो 2 रीजन आपको बता दूं। तो एक ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल मसल क्या होता है अभी बता देता हूं। और दूसरा ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ व्हाट, डायफ्राम की कंट्रैक्शन की वजह से भी। नॉर्मली डायफ्राम जब कंट्रैक्ट स्टेट में होता है, अच्छा डायफ्राम के बारे में एक और बात वहां पे भूल गया, तो बेटा याद रखना, लेट सपोज डायफ्राम
तो डायफ्राम के टू स्टेट्स होते हैं, एक कंट्रैक्ट स्टेट और दूसरा जो है रिलैक्स स्टेट होता है। तो जो कंट्रैक्ट स्टेट होता है, याद रखना इसमें इसका शेप कौन सा होता है, फ्लैट शेप होता है। कौन सा, फ्लैट शेप। और जो रिलैक्स में इसका जो शेप होगा वो कौन सा होगा, डॉम शेप होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कंट्रैक्ट स्टेट ऑफ डायफ्राम कौन सा शेप इख्तियार करेगा, फ्लैट शेप, जबकि रिलैक्स स्टेट ऑफ डायफ्राम कौन सा शेप इख्तियार करेगा, डॉम शेप। तो अब यहां पे खुद बताओ कि कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा और इसका एंड इट बिकम, और ये हो जाएगा कौन सा, फ्लैट होगा कि डॉम शेप होगा। तो जब ये कंट्रैक्ट होगा तो इट बिकम फ्लैट शेप, तो ये हमारे पास फ्लैट शेप हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट वहां पे होगा। तो इसका अपोजिट वहां पे कैसे, कि यहाँ पे कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकास्टल मसल, यहाँ पे आप खुद लिखोगे क्या, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकास्टल मसल। और इसी तरह यहाँ पे कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, वहां पे भी रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। और यहाँ पे जो है हमारे पास इट बिकम फ्लैट शेप, वहां पे इट बिकम व्हाट, डॉम शेप। क्लियर हो गया। तो ये बातें आप खुद पेयर कर सकते हो। अच्छा, ये इंटरकास्टल मसल क्या होते हैं, तो बेटा इंटरकास्टल मसल आपको समझा दूं। लेट्स सपोज दिस इज व्हाट, स्टर्नम। स्टर्नम किसे कहते हैं, जो ब्रेस्ट बोन है सामने वाला, ये जो बोन है इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। फिर स्टर्नम के साथ यहाँ पे हमारे पास रिब्स होते हैं, दीज आर व्हाट, रिब्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स इसी तरह होते हैं। क्लियर। अच्छा, इस रिब्स के दरमियान में यहां पे हमारे पास क्या होता है, मसल्स होते हैं। तो इन रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं, उन मसल्स को असल में हम कहते हैं इंटरकास्टल मसल। क्या कहते हैं, इंटरकास्टल मसल कहते हैं। सही है। तो ये इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट होंगे किसके दौरान, इनहेलेशन के दौरान, और ये जो है रिलैक्स होंगे किसके दौरान, एक्सहेलेशन के दौरान। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, तो जब भी हमारे पास कंट्रैक्शन होगा इंटरकास्टल मसल का, तो व्हेन द इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट, इट पुल द थोरेस, ये रिब केज को इट पुल द रिब केज अपवर्ड। तो ये इसको क्या करेगा, अपवर्ड की तरफ पुल करेगा। जिस तरह हम इनहेलेशन करते हैं तो ये रिब केज क्या होता है, अपवर्ड आ जाता है। जब अपवर्ड आ जाता है, सही है, तो वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि प्रेशर, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। प्रेशर आप ज्यादा करते हो, वॉल्यूम कम होता है, और प्रेशर पर आप कम करते हो तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। सही है। तो इन दो रीजन की वजह से, किन दो रीजन की वजह से, कि जब आपके पास डायफ्राम हमारे पास क्या था, डॉम शेप था, तो कंट्रैक्शन में ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। तो ये जब फ्लैट हो गया तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम, लंग्स को जो है वो स्पेस मिल गया, तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। और दूसरा, जब इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट हो गए, इट पुल द रिब केज अपवर्ड, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, लंग्स को जो है स्पेस मिल गया, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। और इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, के जब हमारे पास यहाँ पे एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब कंट्रैक्शन नहीं बल्कि रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकास्टल मसल होगा, तो इट पुल द रिब केज डाउनवर्ड की तरफ इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। और जब डाउनवर्ड होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इट एक्सपेल द एयर आउटसाइड। तो ये आउटसाइड जो है क्या करेगा, एयर को एक्सपेल करेगा। और यहाँ पे जब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो एयर एंटर होता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट इनटू द लंग्स। क्लियर हो गया। ओके बेटा, अब यहाँ पे जो है डिफरेंट एमसीक्यूज आप इससे हल कर सकते हो। सबसे पहली बात, तो लेट सपोज में ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसर्न्ड विद एक्सपायरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसर्न विद, क्या है मैंने,
एक्सपायरेशन। ओके, तो अब आप देखना, आपको अगर एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की समझ आ गई तो अब यहाँ पे आपने इनको देखना है कि कौन सी एक्टिविटी हमारे पास इसमें नहीं होती। तो ये डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम बिकम व्हाट, डॉम शेप। ओके, बी में लिख दूं किसके लिए, एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं, एयर जो है इनटेक करते हैं। ओके, एक्सपायरेशन के दौरान सॉरी एयर जो है वो रिलीज करते हैं, इनहेलेशन में एयर जो है वो एंटर करते हैं। अच्छा, डायाफ्राम हमारे पास क्या हो गया, बिकम डॉम शेप। अच्छा, इंटरकास्टल मसल, इंटरकास्टल मसल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंट्रैक्ट, वो भी क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। अच्छा, सी हमारे पास जो है बोथ और डी हमारे पास नन। ओके बेटा, तो अब इसके लिए आसान सा आपको बता दूं, शाबाश। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा डायाफ्राम, सही सही, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बेटा, इंटरकास्टल मसल। तो आसान सा। अब याद रखना ये क्या होंगे, या तो डॉम शेप होगा, सही है, और या जो है ये फ्लैट होगा, क्लियर। और इंटरकास्टल मसल या तो कंट्रैक्ट होंगे या रिलैक्स होंगे, डन। मतलब अच्छा, डॉम शेप जब होगा तो ये किस स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है। और फ्लैट शेप जब ये होगा तो ये किस स्टेट में होगा, कंट्रैक्ट स्टेट में होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, अब वो क्या कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसर्न विद एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती, तो एक्सपायरेशन को जरा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होता है, इंटरकास्टल मसल हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं कि रिलैक्स होते हैं। तो बेटा इंटरकास्टल मसल जो है हमारे पास क्या होंगे, एक्सपायरेशन के दौरान ये रिलैक्स होंगे। तो इट्स मीन के इंटरकास्टल मसल जो है ये हमारे पास यहाँ पे कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन की जो ऑप्शन है तो ये तो ठीक हो जाती है, क्योंकि नॉट कंसर्न, नॉट कंसर्न, ये जो एक्टिविटी है ये किसकी है, ये हमारे पास जो है ये एक्टिविटी किसकी है, इनहेलेशन की है, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद डायाफ्राम की देख लेते हैं कि डायाफ्राम एक्सपायरेशन में क्या होता है। तो एक्सपायरेशन में डायाफ्राम जो है ये रिलैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिलैक्स। और जब भी रिलैक्स होगा तो डॉम शेप होगा, तो डायाफ्राम बिकम, हाँ, तो ये एक्टिविटी है एक्सपायरेशन की। तो इट्स मीन ये तो इसकी एक्टिविटी है लेकिन इट इज नॉट कंसर्न। तो ऑप्शन हमारे पास बोथ नहीं, नन नहीं, बल्कि कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, क्लियर हो गया। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, एक्सपायरेशन एंड या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, दूसरा कोई आपसे कहे कि एक्सपायरेशन जो हमारे पास है ये कौन सा प्रोसेस है, तो डायरेक्टली आप कहोगे कि एक्सपायरेशन जो है वो क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पायरेशन जो है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा, फिर इस ब्रीथिंग का अगर आपसे कोई कहे कि ब्रीथिंग इज डैश, ब्रीथिंग हमारे पास क्या है, ए में लिख दूं बेटा वॉलंटरी एक्ट, ये हमारे पास क्या है, वॉलंटरी। बी में लिख दूं इनवॉलंटरी, वॉलंटरी, और सी लिख दूं बोथ, और डी नन। ओके, अब ब्रीथिंग को अगर देखो बेटा तो ये वॉलंटरी भी है, हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी अब बातें कर रहा हूं तो खुद ये ब्रीथिंग हो रहा है, तो इसीलिए यहां पे ऑप्शन क्या होगा, बोथ होगा। अब ब्रीथिंग जब आ जाए तो बेटा ब्रीथिंग जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, वो है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। अच्छा, मेडुला ओब्लांगेटा किसका पार्ट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेडुला ओब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, फोर ब्रेन या हाइंड ब्रेन। तो ये हमारे पास किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अच्छा, तो ब्रीथिंग जो सेंटर है हमारे पास वो क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा है। मेडुला ओब्लांगेटा में फिर हमारे पास फर्स्ट टू सेंटर हो जाते हैं, एक इसके जो है एक डार्सल, डार्सलिक्स का एक पार्ट है एंड लेटरल पोर्शन। तो मेडुला ओब्लांगेटा का जो डार्सल और लेटरल है और एक वेंट्रल पोर्शन है, सही है। तो इसका जो वेंट्रल साइड है, तो वेंट्रल साइड ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा एक्ट एज अ डैश, आ जाए कौन सा,
वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा एक्ट एज अ डैश। कौन सा है? तो अगर कहूं मैं ए, कौन सा? एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर, या दूसरा मैं लिख दूं इंस्पायरेटरी सेंटर, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा। और अगर मैं लिख दूं डी, बोथ, और सी, नन। तो बेटा अब यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो वेंट्रल साइड है इट एक्ट एज अ इंस्पायरेटरी सेंटर। ये क्या है? इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? इंस्पायरेशन को। और जो डॉर्सल एंड रेट्रल साइड्स है बोथ आर कलेक्टिवली एक्ट एज अ एक्सपायरेटरी सेंटर। ये एक्सपायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन याद रखना बेटा, मैंने तो कहा था कि ब्रीथिंग हमारे पास वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। तो बेटा जनरली ब्रीथिंग अगर वॉलंटरी होगा तो बेटा उसके लिए जो स्टिमुलस जनरेट होगा वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होगा। यह बात आपने याद रखनी है। ब्रीथिंग अगर वॉलंटरी है, ब्रीथिंग अगर वॉलंटरी है तो उसके लिए स्टिमुलस जो जनरेट होगा वो कहां पे होगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। सेरेब्रम जानते हो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और अगर इनवॉलंटरी होगा तो फिर यहां से नहीं आएगा स्टिमुलस, फिर डायरेक्ट आपके पास जो है मेडुला ओब्लांगेटा में ही इसका स्टिमुलस जनरेट हो जाता है। तो बेटा असल में मेडुला ओब्लांगेटा ही रिस्पायरेटरी सेंटर है, लेकिन इनवॉलंटरी एक्शन यहीं से जनरेट होता है। लेकिन वॉलंटरी जो ब्रीथिंग है वो हमारे पास जनरेट होता है कौन सा स्टिमुलस? वह कहां पे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और फिर आता है मेडुला ओब्लांगेटा में। तो ये बात आपको फिर याद हो कि द स्टिमुलस फॉर वॉलंटरी ब्रीथिंग इज जनरेट एंड डैश। तो आप इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि फॉर द, लेट सपोज मैं कहूं फॉर द voluntary breathing, for the voluntary breathing stimulus is generated and dash। तो अब मैं लिख दूं ए के डार्सल, शाबाश, डार्सल साइड ऑफ, शाबाश, डार्सल साइड ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। बी में लिख दूं लेटरल, शाबाश, लेटरल साइड ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। सी में लिख दूं वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। और डी में लिख दूं कहां पे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कहां पे? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। लेकिन अगर ये इनवॉलंटरी में कर दूं तो ये मेडुला ओब्लांगेटा, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन में सिंपली क्या करूंगा? ये तीनों हो सकते हैं, मतलब मेडुला ओब्लांगेटा। सही। अच्छा, तो ये तो आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात आ गई। अच्छा, दूसरा बेटा ब्रीथिंग के बारे में एक और बात आपने याद रखना है कि ब्रीथिंग एक होता है रेट, ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय द रेट ऑफ ब्रीथिंग। चलो आसान से एमसीक्यूज आपको बता दूं। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं द रेट ऑफ breathing is controlled by, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है कौन कंट्रोल करता है? ए, मैं लिख दूं कौन सा? डार्सल साइड ऑफ, या चलो आसान सा और मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। अच्छा, बी में लिख दूं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इसी तरह सी में लिख दूं बोथ, और डी में लिख दूं नन। शाबाश। तो बेटा रेट ऑफ ब्रीथिंग की बात कर रहा हूं, रिस्पायरेटरी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो बेटा रेट ऑफ ब्रीथिंग ना तो मेडुला ओब्लांगेटा और ना ही सेरेब्रल, इसका जो रेट है, मतलब जब हम दौड़ने लगते हैं तो ब्रीथिंग हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और नॉर्मल हालत में हमारे पास 14 to 20 और समथिंग मुख्तलिफ वो लिखा जाता है। सही है।
तो पर मिनट हमारे पास इसका तकरीबन ये रेट है, लेकिन एक्सरसाइज में हमारे पास ये ज्यादा हो जाता है, मोर देन 20 जो है पर मिनट हो जाता है। तो ये जो इसका रेट है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, तो यहाँ पे नन ऑप्शन है। तो बेटा इसके लिए आपको बता दूं कि एक है हमारे पास रिस्पायरेटरी जो मूवमेंट है, एक आएगा रिस्पायरेटरी मूवमेंट, ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन असल में जो ब्रीथिंग है, असल में जो ब्रीथिंग है उसके लिए टर्म में इस्तेमाल करूंगा क्या, रिस्पायरेटरी मूवमेंट। रिस्पायरेटरी मूवमेंट कौन सा, जो डायफ्राम की मूवमेंट है, जो लंग्स की मूवमेंट है, या जो हमारे पास इंटरकास्टल मसल की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। तो ये रिस्पायरेटरी मूवमेंट जो है इसके लिए हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल करेगा कौन, तो ये कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। लेकिन याद रखना जो ब्रीथिंग रेट है कम हो या ज्यादा हो, मतलब इस पर निगरानी कौन रखता है, तो वो निगरान हमारे पास कौन है, वो पोन्स है। तो पोन्स यहां पे अगर मैं लिख देता तो फिर ऑप्शन हमारे पास पोन्स करेक्ट होता कि पोन्स कंट्रोल द ब्रीथिंग रेट। तो ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये पोन्स है। ओके डियर, दिस इज ऑल अबाउट द what inhalation, exhalation and important MCQs about the all these topics. इससे पहले